ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक प्रश्न आया है कि विषय और प्रयोजन में क्या भेद है। जैसे हम कहते हैं विषय है, 9वें श्लोक में बताया था, विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य लक्षणम शुद्ध चैतन्यम। और प्रयोजन 11 श्लोक में बताया, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम येन निःशेष संसार बंधात सद्यः प्रमुच्यते। तो जो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान है वो है प्रयोजन, और विषय कहा जीव ब्रह्मैक्य लक्षणम। तो ऐसा लगता है कि विषय और प्रयोजन समान है, कुछ भेद स्पष्ट नहीं होता। तो वास्तव में प्रयोजन हमारा जो है वो है निशेष संसार बंधनात् मुक्ति। संसार बंधन से मुक्ति हम चाहते हैं, उस मुक्ति के लिए साधन होगा वेदांत, जिसका विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। तो अगर कोई कहेगा कि आप चाहते क्या हो, तो पहले हम ये नहीं कहेंगे कि हम जीव ब्रह्म ऐक्य चाहते हैं, हम कहेंगे हमको संसार से मोक्ष चाहिए। संसार से मोक्ष कैसे होगा ये प्रश्न आएगा, तो कहा जाएगा ज्ञान से होगा। ज्ञान का प्रमाण क्या होगा, जो प्रमा होगी उसके लिए कुछ प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण क्या होगा, तो प्रमाण इसमें होगा वेदांत। उस वेदांत का मूल विषय क्या होगा, मतलब षड्विध लिंग तात्पर्य से अगर आपको जानना है कि इसका विषय क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा इसका विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। तो ऐसे क्रम से होगा, प्रयोजन आपको पहले स्पष्ट हो जाएगा। प्रयोजन स्पष्ट होने पर फिर उसका कारण, मतलब किससे इसकी सिद्धि होगी, तो प्रमाण। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये प्रयोजन केवल ज्ञान से ही सिद्ध होगा। संसार से मुक्ति जो है वो केवल ज्ञान से होगी, इसके लिए फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न होगा। ज्ञान का जो कारण होगा प्रमाण, वो होगा वेदांत। फिर उसका जो षड्विध लिंग तात्पर्य से विषय होगा जीव ब्रह्म ऐक्य। तो इस प्रकार क्रम से प्रयोजन से हम विषय तक पहुंचते हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि प्रयोजन और विषय एक ही है, लेकिन उनमें कार्य कारण संबंध है। प्रश्न ये था कि प्रयोजन और विषय, इनमें भेद क्या है। क्योंकि प्रयोजन है संसार मुक्ति और विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य।
उनके बीच में संबंध तो है। कैसे संबंध है? इस प्रकार से कि जीव ब्रह्म ऐक्य जो ज्ञान है वो वेदांत प्रमाण से प्राप्त होगा। उस प्रमाण का व्यापार मेरे प्रयोजन की सिद्धि करेगा, इस प्रकार से। और वो अन्य किसी साधन से नहीं होगा, ये भी ज्ञात होना चाहिए। इसलिए इसी रास्ते से आप जा सकते हो, अन्य कोई रास्ता नहीं है इसमें। 19 श्लोक तक हो चुका था। मतलब 19 के श्लोक की टीका हो चुकी थी। फिर दूसरी पंक्ति है जो टीका में, उसको देखो। ये अभी विचार क्या चल रहा है कि श्लोक देखिए, तथा एव एतत् जगत सर्वम अनित्यम ब्रह्म कार्यतः। ये जगत कैसा है? सर्वम जगत अनित्यम ब्रह्म कार्यत्वात्। उसका कारण ब्रह्म जो नित्य होगा, मृदादिवत। आगे देखो अब, आचार्य प्रवरैरेव उक्तम कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्ये दवशिष्टं भवेन्मुनिः। कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्ये अवशिष्टं भवेन्मुनिः। आचार्य प्रवर का अर्थ है भगवान भाष्यकार। मतलब आचार्यों में जो प्रकृष्ट भी है और वर श्रेष्ठ भी है, ऐसे उनके द्वारा कहा गया है। ये जो श्लोक है ये अध्यारोप अपवाद न्याय की प्रक्रिया बताता है। इसको पहले सरल समझ लो घट और मृत्तिका दृष्टांत से, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है। 18वें और 19वें श्लोक में यही घटा बताया कि घट जो है वो अनित्य है और उसका कारण मृदादि नित्य है। ऐसे तो जब प्रथमतः हमको घट का दर्शन होता है, घट का ज्ञान होता है, तो पहले हम क्या सोचते हैं कि ये जो घट है ये एक अपने आप में स्वतंत्र वस्तु है और इससे मैं व्यवहार करता हूं। यहां हमारा प्राथमिक सोच हमारी यहां पूरी हो जाती है, प्राथमिक समझ कि बस एक घट नाम की वस्तु है, स्वतंत्र है, उससे मैं व्यवहार करता हूं, हो गया। अब यहां आचार्य क्या कहते हैं, ये एक कार्य है, पहले ये समझ बनाओ। और जो कार्य है उसका एक कारण होगा। फिर उस कारण को कार्य में देखो, कार्ये ही कारणम पश्येत। तो ये अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया है। जिस चीज को हम केवल देखते हैं और उसको स्वतंत्र मानते हैं, उसको पहले कार्य समझो। फिर उसमें कारण को देखो कि यहां इसका कारण भी होगा, उपादान कारण होगा। तो कार्य में कारण को देखो, कार्य ही कारणम पश्येत। फिर पश्चात कार्यम विसर्जयेत। तो यहां पहले क्या बुद्धि बनी, एक कार्य है, एक कारण है। अब कारण को वहां से हटा दो, कारण को नहीं, कार्य को, कार्य को हटा दो। कार्य को हटा देने का अर्थ क्या है कि जो पहले ऐसी बुद्धि बनती है कि यहाँ घट है, फिर बुद्धि बनेगी यहाँ घट भी है, मृत्तिका भी है। फिर समझ में आना चाहिए कि वास्तव में यहाँ मृत्तिका जितनी है उसी का घट बना है। तो जो मृत्तिका है वही वास्तविक वस्तु है। जितना वजन, जैसे सुवर्ण है, सुवर्ण से अगर आभूषण बना तो जितना वजन सुवर्ण का था
वो आभूषण का उतना ही है, उसमें कुछ नया नहीं आया है। तो आभूषण सुवर्ण से भिन्न कुछ नहीं है, ये समझना है आपको। तो जब ये समझ में आए तब यहां कार्य स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, केवल नाम रूपात्मक है, वो समझ में आ जाए। कार्य में कारण देखिए, फिर उस कारण में कार्य की सत्ता नहीं है, इसलिए कार्य का विसर्जन हो जाए। पश्चात कार्यम विसर्जयेत। विसर्जन मतलब बुद्धि से विसर्जन हो गया कि यहां दो चीजें नहीं है। तो जब कार्य कारण दो चीजें होती हैं तो घट में रहेगी कार्यता, मृत्तिका में रहेगी कारणता। लेकिन अगर वहां कोई कार्य अलग विद्यमान नहीं है, मतलब यहां दो चीजें नहीं है, जब ये समझ में आ गया एक कार्य और एक कारण, यहां केवल कारण है, कार्य रूप में भास रहा है, लेकिन दो चीजें नहीं है। तो जब दूसरी चीज नहीं है वो समझ में आ गया, तो कारणता, कारण की जो कारणता है वो नहीं रहेगी। मिट्टी तो है, लेकिन मिट्टी में कारणत्व नहीं है अब। इसलिए तृतीय पाद में कहा कारणत्वम ततो नश्येत, कारणत्व नहीं रहेगा। तो फिर जो रह गया वो अवशिष्टम भवेत। वो जो रह गया मतलब मृत्तिका जो रह गई बिना कारणता के, वो है अवशिष्ट, और वही तुम हो। मतलब ये तो घट दृष्टांत है, अब इसको कैसे घटाना है, यहाँ दृष्टांत में तो हो गया, दार्ष्टान्त में कैसे चलेगा। ये कार्य है, ये ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि जो है वो है ब्रह्मांड, मतलब कार्य उसका। तो हम जैसे मैंने कहा पहले हम केवल घट देखते हैं, उसको स्वतंत्र मानते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, पूरा हो गया। तो अब हमको क्या देखना है कि ये जो जगत है ये स्वतंत्र नहीं है, ये कार्य है। मैं व्यवहार इससे कर रहा हूं, लेकिन ये स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ये किसी और पर निर्भर है। जैसे ये घट किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। तो जगत में पहले ये बुद्धि बने हमारे, इसके लिए अगर ये चिंतन बार बार नहीं होता तो हमको जगत एक स्वतंत्र वस्तु लगेगी, ब्रह्म एक अलग वस्तु दिखेगी, दोनों का कोई संबंध ही नहीं बनेगा। घट और मिट्टी का संबंध तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि वो कुलाल ने मिट्टी ली और घट बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्म और जगत के बीच में संबंध अगर शास्त्र चिंतन नहीं होते रहेगा तो ये संबंध ही नहीं बनेगा हमारी बुद्धि में, क्योंकि ये पंच महाभूतात्मक दिखता है जड़, और ब्रह्म चैतन्य है, जो संबंध ही नहीं बनेगा तो हमको कभी नहीं लगेगा कि ये जगत ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्म और जगत के बीच में कार्य कारण नहीं होता फिर। तो जब तक वो नहीं होगा फिर आगे की पंक्ति नहीं घटेगी, क्योंकि कार्य ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जेत। फिर जगत को मिथ्या, विसर्जन मतलब उसकी मिथ्यात्व सिद्धि, उसकी सत्ता का अभाव, ये सिद्ध करना है। वो कैसे होगा, वो नहीं होगा। कारणत्वम ततो नश्येत, तो ततः कारणत्वम, फिर ब्रह्म में कारणता का निषेध कर सकते हो। ये तृतीय पाद समझ में आया, कारणत्वम ततो नश्येत। जैसे अगर कोई कहेगा कि ये पिता है, अच्छा कोई पूछेगा कि इनकी संतान कौन है, पुत्र पुत्री कहाँ है, पिता अगर ये है तो इनके कोई संतान चाहिए।
तो बोले स्वप्न पुत्र जो है ना वो इनका पुत्र है और ये जागृत में पिता है। तो जागृत में पिता है और स्वप्न संतान उनकी पुत्र पुत्री जो भी हुए, तो बोले ये संबंध नहीं हो सकता। स्वप्न संतान से इनमें पितृत्व का आरोप नहीं होगा जागृत में। इसी प्रकार मिथ्या जगत से ब्रह्म में कारणत्व का आरोप नहीं होगा। ये तृतीय पाद का ये अर्थ है। जिसकी अपनी सत्ता नहीं है उसका कार्यत्व बनाकर अन्य में किसी में कारणत्व का आरोप ये नहीं होगा। उसका अगर जगत मिथ्या है कार्य तो उस ब्रह्म का कारणत्व भी मिथ्या होगा। ब्रह्म नहीं, उसका कारणत्व। इसलिए ये तृतीय पाद में दिया कारणत्वम ततो नश्येत् अवशिष्टम भवेन मुनि। तो जो रह जाएगा वो ब्रह्म तुम हो। फिर ऐसे एतेन अध्यारोपापवाद न्यायेन कार्य कारण विलक्षणम अशेष विशेष शून्यम चतुर्थम तुरीयम प्रकाशितम। तो जब ऐसा कहा जाता है कि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचे, तो कैसे होगा? ऐसे होगा। प्रपंच से हमारी शुरुआत हुई कि मैं केवल प्रपंच देख रहा हूं और पर्यवसान होगा निष्प्रपंच ब्रह्म में। तो ये क्रम है। तो बुद्धि में ये बैठना चाहिए। तो इस पर जितना श्रुति सम्मत विचार होगा उतना फिर ब्रह्म और जगत में कार्य कारण पहले बनेगा, फिर जगत मिथ्यात्व की सिद्धि होगी। तब जो ब्रह्म का ज्ञान होगा अध्यारोपवाद न्याय से, वो कार्य कारण विलक्षणम अशेष विशेष शून्यम, जो कार्य कारण से विलक्षण होगा और सारे विशेष से शून्य, अशेष विशेष शून्यम चतुर्थम तुरीयम, जो चतुर्थ है तुरीय है, प्रकाशितम, वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार शास्त्र क्या बताता है कि ब्रह्म नित्य है। देखो श्लोक में क्या कहा, तथा एव एतत् जगत सर्वम अनित्यम ब्रह्म कार्यत्वात्, और ब्रह्म नित्यम कारणत्वात्, ये बताया। तो ये प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से होगी, तब होगा। ठीक है। अब इसमें मृदादिवत दृष्टांत दिया था कि जैसे मृत्तिका नित्य है ऐसे, तो अब उसका प्रश्न उठाते हैं। एतस्मिन् आशंक्यते, एतस्मिन् दो नकार किस सूत्र से हुए? नमो तस्मादचि नमो नित्यम। नमुट आगम आया है। एतस्मिन् आशंक्यते, शंका क्या है? मृदादीनां कारणत्वात् कथन नित्यत्वम वेदांतेषु ब्रह्मैव नित्यम प्रतिपादितम। मृदादि तो कारण होने से नित्य कैसे हो गए? वेदांत में तो केवल ब्रह्म ही नित्य है। वेदांतेषु ब्रह्मैव नित्यम प्रतिपादितम उच्यते। अब उसको बताते हैं। सर्गम वक्त्यस्य तस्माद्वा एतस्मादित्यपि श्रुतिः इत्यपि श्रुतिः प्रकाशात् ब्रह्मणस्तस्मा प्रकाशात् ब्रह्मणः तस्मात् अनित्यत्वेन संशयः। नित्यत्वेन संशयः। नित्यः श्रुतिः सत्ता ब्रह्मणः तस्मात् अनित्यत्वेन संशयः। अस्य सर्गम वक्ति तस्माद्वा एतस्माद् इति अपि श्रुतिः।
ब्रह्मणः सकाशात्। अन्वय होगा अस्य जगतः सर्गं ब्रह्मणः सकाशात् श्रुतिः अपि वक्ति तस्माद्वा एतस्माद् इति अपि श्रुतिः। तस्मात् अनित्यत्वे न संशयः। तो इसलिए जगत के अनित्यत्व में संशय नहीं है, कार्यत्व है। श्रुति ही सर्गम वक्ति। श्रुति सर्गम का अर्थ है सृष्टि। ब्रह्मणः सकाशात्। ब्रह्मणः सकाशात् का अर्थ है ब्रह्म से, ब्रह्म की सन्निधि में, ब्रह्म की उपस्थिति में जगत की सृष्टि होती है, ऐसे। और इसलिए जगत अनित्य है। टीका यथा सौम्य। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति श्रुत्या दृष्टान्तेन मृत्तिकायाः सत्यत्वम् उक्तम् न तत्परमार्थतः। ये जो छांदोग्य श्रुति है, एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, तो यहाँ मृत्तिकेत्येव सत्यम कहा है और श्लोक में भी पहले कहा मृत्तिका में नित्यत्व। तो कहा यहाँ दृष्टांत को लेकर, इति श्रुत्या दृष्टांतेन मृत्तिकायाः सत्यत्वम् उक्तम्। घट की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा मृत्तिका में सत्यत्व अथवा नित्यत्व है, क्योंकि जैसे घट का विनाश हो जाता है वैसे मृत्तिका का विनाश नहीं दिखाया गया। लेकिन ब्रह्म की अपेक्षा तो सब कुछ विनाशी है, अनित्य है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, ये श्रुति तैत्तिरीय श्रुति है ब्रह्मानंद वल्ली की। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, फिर आगे अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। इस प्रकार से सब है। आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादिना श्रुतिरस्य जगतः सर्गं ब्रह्मणो माया विशिष्ट ब्रह्मणः सकाशात् वक्ति। श्रुति ही अस्य जगतः सर्गम वक्ति। सर्गम मतलब इसकी सृष्टि, इसका सर्जन श्रुति बताती है। इसका अर्थ है ये जगत कार्य है। आकाश आदि पंच महाभूत कार्य है। यहाँ पर कभी कभी ये चिंतन होता है कि न्याय वाले कहते हैं आकाश नित्य है, तो ये श्रुति बताई जाती है कि आकाश संभूतः, तो आकाश नित्य कैसे होगा? आप ही कहते हो कि जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, यत् कृतकम तद अनित्यम, तो यहां भी लगाओ उसको। तो फिर वो दूसरी श्रुति बताते हैं। वो क्या श्रुति कहेंगे? आकाशवत् सर्वगतम च नित्यम, ऐसी एक श्रुति है जो आकाशवत् सर्वगत और नित्य है। तो वहां नित्य और सर्वगत ब्रह्म के लिए है, और आकाशवत वो तो आकाश केवल दृष्टांत है कि व्यवहार में कैसे आकाश सर्वगत लगता है और नित्य लगता है, प्रलय तक आकाश रहेगा ऐसे। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम, ऐसे कुछ श्रुति है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादिना श्रुतिरस्य जगतः सर्गं ब्रह्मणो
ब्रह्म से का अर्थ देखो, ये प्रश्न आया था एक, ब्रह्म से उत्पत्ति मतलब माया विशिष्ट ब्रह्मणः सकाशात वक्ति। तो वहां भले तस्माद व एतस्मात् में माया का उल्लेख नहीं है, आपको आपकी बुद्धि में समझ लेना। जैसे हम कहते हैं मृत्तिका से घट बना, तो इसमें जल लिया है कि नहीं? बिना जल के केवल मृत्तिका सूखी सूखी, वो कहाँ घट बनाएगी? तो वो आपको समझ लेना है कि यहाँ उपादान कारण में ही, जैसे मृत्तिका है वैसे उसमें जल अंश भी है, बताएगा नहीं कोई, लेकिन वो है। ऐसे ही यहाँ पर भी अपने आप में ब्रह्म कुछ नहीं करेगा, माया विशिष्ट हो तब सृष्टि होगी। माया विशिष्ट ब्रह्मणः साकार। तो कोई पूछेगा फिर कि माया तो श्रुति ने तो नहीं कहा, आपने अपने मन से जोड़ दिया है। तो हम कहेंगे कि अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ते, हम निर्णय करके, जैसे मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् वाइनम, मतलब कहीं न कहीं से हम श्रुति उद्धरण लेकर उसका सामंजस्य बता के फिर कहते हैं। और क्यों देखो, निरवयवस्य निर्विकल्पस्य ब्रह्मणः कारणत्वम अनुपपन्नम। जो निरवयव है और निर्विकल्प है, ऐसे ब्रह्म में कारणत्व नहीं होगा। तो अगर ब्रह्म में कारणत्व है तो ब्रह्म माया से विशिष्ट होकर सावयव सविकल्प दिखेगा, फिर वो कारण बन जाएगा। तत्र माया परिणाम्य उपादानम भवति, ब्रह्म तु विवर्तोपादानम निमित्तंच। माया जो होगी वो परिणामी उपादान कारण बनेगी, और ब्रह्म होगा वो विवर्त उपादान होगा और निमित्त कारण भी बनेगा। जो चैतन्य होगा वही निमित्त कारण होगा, ये हमेशा का नियम है। इसलिए ब्रह्म निमित्त कारण तो होगा, और शुद्ध चैतन्य में परिणाम नहीं होने से ब्रह्म का विवर्त होगा जगत। तो परिणाम कहाँ होगा? त्रिगुणात्मिका प्रकृति में होगा। माया में जो भी शब्द कहो आप, तो त्रिगुण होने से जो जो कार्य है इसमें आपको त्रिगुण भी मिल जाएंगे। सत्व रजत तमोगुण सभी जगह होंगे, और सत्य भी होगा। चिंतन निधिध्यासन कहो या जो भी, कि जो जो भासता है इसमें सत का भी अनुगम है, त्रिगुण का भी अनुगम है। त्रिगुण मिथ्या है, सत सत्य है। सत की सत्ता से त्रिगुण को सत्ता मिलती है। ये ऐसे चिंतन कर सकते हैं। जैसे गीता में एक श्लोक है, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। 18वें अध्याय में, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में, कहीं भी जो प्रकृति जैर मुक्तम, जिसकी जिसकी सत्ता है और वहां प्रकृति के गुण नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, सब त्रिगुणात्मक है। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यद एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम, प्रकृति के गुण से जो मुक्त है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तीन गुण वहां रहेंगे ही रहेंगे। तस्मात् जगतो अनित्यत्वे न संशयः विचिकित्सा न कर्तव्या। जगत के अनित्यत्व में कोई संशय नहीं रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए। अब और एक श्लोक का उदाहरण दिया है। दो श्लोक है, एक बृहत वार्तिक का और एक परंपरा से प्राप्त है। तदुक्तम ब्रह्माज्ञानात् जगत जन्म
ब्रह्मणो कारणत्वतः ब्रह्मणो कारणत्वतः अधिष्ठानत्वमात्रेण अधिष्ठानत्वमात्रेण कारणं ब्रह्म गीयते। कारणं ब्रह्म गीयते। ब्रह्माज्ञानाच्च तज्जन्म ब्रह्मणो कारणत्वतः अधिष्ठानत्वमात्रेण कारणं ब्रह्म गीयते। ब्रह्म अज्ञानात जगत जन्म, ब्रह्म के अज्ञान से जगत का जन्म। ब्रह्मणो अकारणत्वतः, ब्रह्मणः अकारणत्वात्, ब्रह्म अपने आप में कारण नहीं होगा। तो ब्रह्म को कारण क्यों कहा जाता है? अधिष्ठानत्व मात्रेण कारणम ब्रह्म गीयते। अधिष्ठानत्व मात्र से ब्रह्म को कारण बताया गया, मतलब उसका विवर्त होगा जगत, जो अधिष्ठान होगा। जैसे रज्जु सर्प का अधिष्ठान है, तो वहां रज्जु में कोई परिणाम नहीं होता, केवल सर्प भासता है। तो यहां भी अधिष्ठानत्व मात्रेण ब्रह्म कारणम गीयते। तो ऐसे श्लोक बार बार हमको याद दिलाते हैं कि ये जगत विवर्त है, ब्रह्म का मिथ्या है, ऐसे। और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्म अज्ञानात, ब्रह्मणो अज्ञानात, ब्रह्मण अज्ञानात जगत जन्म, ब्रह्म के अज्ञान से जगत का जन्म हुआ। वार्तिक में दिया है, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारणम उपादानकारणं ज्ञानं तदुपाश्रित्य ज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते। ब्रह्म कारणमुच्यते। अस्य दैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते। ब्रह्मकारणमुच्यते। अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यद उपादान कारणम अज्ञानम तद उपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते। ब्रह्म में जो कारणत्व है वो अज्ञान का आश्रय लेके है। अज्ञानम उपाश्रित्य, अज्ञानम का अर्थ है यहाँ मूला विद्या, जिसको माया अथवा अज्ञानम मतलब कोई घट का अज्ञान, पट का अज्ञान, उससे नहीं, जो मूला विद्या है उससे। ब्रह्म उससे तादात्म्य करके ब्रह्म में कारणत्व आएगा। इसका उपादान कारण क्या है जगत का? अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य अज्ञानम उपादान कारणम, इस द्वैतेन्द्र जाल का उपादान कारण है अज्ञानम। वार्तिककार ने कहा द्वैतेन्द्र जाल, इंद्रजाल तो है, और वो क्या है? समस्त द्वैत है, मतलब जहां जहां द्वैत है वो सबका सब इंद्रजाल ही है। उसका जो उपादान कारण है वो अज्ञान है। किसका अज्ञान? अधिष्ठान का अज्ञान। उसको आश्रय करके ब्रह्म में कारणत्व आएगा। तद उपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते इति। तो ये सारे श्लोकों में यही प्रतिपादन हो गया कि ब्रह्म अपने आप में कारण नहीं है, माया को लेकर, त्रिगुण को लेकर कारण है। ऐसे यथा सर्वं भोग्यम अनित्यम तथा भोगायतनमपि अनित्यम एव सावयवत्वात् इति प्रदर्शयति सर्वस्य इति। सर्वम भोग्यम अनित्यम, ये तो स्पष्ट ही हो गया। इसी प्रकार भोगायतन, अब भोगायतन शब्द साधारणतः क्या अर्थ होता है? शरीर, क्योंकि शरीर में भोग होता है। लेकिन जो अगला श्लोक है वो ये बताना चाहता है कि ये शरीर जिस लोक में रहेगा,
वो भी लोक, पूरा लोक ही अनित्य है। मतलब ऐसी बुद्धि, जैसे मीमांसक क्या कहते हैं कि हम सब अनित्य हैं, पदार्थ सब अनित्य हैं, लेकिन जगत ये चलता रहेगा। ये ऐसे नहीं, सारे लोक भी अनित्य हैं, भू भुव स्व सब का लय हो जाएगा। तो इस ये भी एक आयतन है जिसमें रहकर आप भोग करोगे। जैसे पृथ्वी लोक के वासियों का भोग एक प्रकार का होता है और पितृलोक के वासी अलग प्रकार से भोग करेंगे, और स्वर्ग वाले अलग, और ब्रह्मलोक वासी अलग भोग करेंगे। तो कहीं ये बुद्धि न बने कि लोक जो है वो स्थिर है, केवल आवन जावन होती है, ऐसा नहीं है। लोक भी अनित्य है, वो भी सावयव है। देखो, लेकिन ये अनुष्टुप छंद नहीं है, हाँ? सर्वस्यानित्यत्वे सावयवत्वेन सर्वतः सिद्धे वैकुंठादिषु नित्यत्व वैकुण्ठादिषु नित्यत्वम् भ्रम एव मूढबुद्धीनाम्। मतिर्भ्रम एव मूढबुद्धिः। सावयवत्वेन सर्वत्र सिद्धिः वैकुण्ठादिषु नित्यत्वम् मतिर्भ्रम एव मूढबुद्धिनाम्। साधारणतः भाष्यकार सीधे ही इतना कठिन नहीं बता देते, लेकिन यहाँ बता दिया है उन्होंने। सर्वस्य अनित्यत्वे सावयवत्वेन सर्वतः सिद्धे। सारा का सारा जो प्रपंच है वो अनित्य है, सर्वस्य अनित्यत्वे सिद्धे, और सावयव सावयवत्वेन सबका कारण बता दिया, सावयव, सावयवत्वेन सर्वतः सिद्धे। तो कोई कहेगा ये सब तो अनित्य हो, लेकिन वैकुंठ आदि लोक जो है वो तो नित्य होंगे। तो वैकुंठ आदिषु नित्यत्व मति ही भ्रम एव मूढ़ बुद्धि नाम। मूढ़ बुद्धि नाम वैकुंठ आदिषु नित्यत्व मति ही भ्रम एव, कि वैकुंठ नित्य होगा तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे अन्य लोक हैं। तो विशिष्टाद्वैत, और उस समय जो भाष्यकार के समय भेदा भेदवाद अथवा जो उपासना और ज्ञान दोनों का समुच्चय मानने वाले जो भी संप्रदाय थे, उनका मत ऐसा होगा कि वैकुंठ आदि लोक, कैलाश आदि लोक नित्य होंगे। बोले ये सब ऐसा ही है, इनमें नित्यत्व मति भ्रम है। जैसे साधारणतः कोई कहेगा कि अरे यहाँ बहुत दुख है, वहां सब ठीक होगा, तो व्याप्ति आपकी कैसी निकली? वो वही होगा। यहाँ अगर सब ऐसा है तो वहां भी सब, क्योंकि प्रारब्ध अगर यहाँ आता है तो वहां भी पहुंच जाएगा। तो सभी जगह ऐसे ही होगा। तो यहाँ राग द्वेष वाले लोग हैं तो वहां भी ऐसे ही होंगे। जैसे यहाँ भोजन अधिक खाओगे तो पेट में दर्द होगा, और वहां अधिक भोजन खाओगे तो स्वर्ग में तो खाने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल कल्प चिंतन करने से भोग हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, वो समस्या नहीं होगी। लेकिन अनित्यत्व तो रहेगा। क्षीणे पुण्य मरते लोकम, आपको धक्का मार के निकाल देंगे वहां से कि आपका समय पूरा हो गया, यहाँ आपको रहना है नहीं रहना है कोई पूछता नहीं फिर। तो वैकुंठ आदि मतलब ये क्यों बताया गया है कि किसी को ये हो कि नहीं हमको तो उपासना करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति अथवा किसी इष्ट देवता के सानिध्य, सारूप्य, सालोक्य, वो भी आएगा आगे, सामीप्य, इस प्रकार की मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति भी अनित्य होगी, उसमें नित्यत्व मति ही भ्रम आएगा। सर्वस्य सावयवत्वेन अनित्यत्वम सर्वतः सिद्धम। सबके सावयव होने से उनका अनित्यत्व हर प्रकार से सिद्ध ही है।
सर्वस्य अनित्यत्व सिद्धे चतुर्दश भुवनानि अपि अनित्यानि। अगर सब अनित्य है तो 14 भुवन भी अनित्य ही रहेंगे। इसमें श्रुति दी है, आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत स ईक्षत लोकानुसृजा इति। स ईक्षत इमेनु लोका लोकपालानुसृजा इति। सृजा का अर्थ है सृजई, लोकानुसृजई अहम, अहम सृजई, मैं सृष्टि करूंगा। आत्मा तो देखो लोकों की सृष्टि हुई है, लोकपाल की भी सृष्टि हुई है। ईक्षण पूर्वक जो सृष्टि बताते हैं ये है ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद की। तो लोकों की और लोकपाल की सृष्टि होने से ये लोक और लोकपाल, लोकपाल मतलब इंद्र वरुण, ये जो देवता हैं जिनको बताया गया है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, वो सारे के सारे मृत्युर्धावति पंचम, वो सब भी अनित्य है, इनकी सृष्टि हुई है। लोकपालानुसृजा इति। तो परमात्मा ने इनकी सृष्टि की और सृष्टि होने से यत् कृतकम तद अनित्यम इति न्यायात् सर्वे लोका लोकपाला अनित्याः। सारे लोक लोकपाल सब के सब अनित्य है। तस्माद् वैकुंठादि नाम अपि अनित्यत्वम। इसलिए जो वैकुंठ आदि लोक है ये सारे के सारे भी अनित्य है। ये जो पंक्ति है आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत, आरंभ में केवल आत्मा ही था। अग्र का अर्थ है अग्रे, सृष्टि है प्राक, सृष्टि है प्राक आत्मा एव इदम एक आसीत न अन्यत किंचन मिषत। तो यहाँ एक एव आसीत, तो एक एव से सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा ऐसा है। इसमें जैसे एकम एव अद्वितीयम कहा है, इसी प्रकार यहाँ एक एव आसीत न अन्यत किंचन मिषत, और कुछ वहां, इसमें धातु क्या होगी? मिश। हाँ, क्रिया नहीं, मिश शब्दे गतौच, 3 अर्थ दिए हैं। मिशु शब्दे, मिश शब्दे रोषकृते गतौच, मतलब कुछ वहां गति करने वाला नहीं था, शब्द करने वाला भी नहीं था, ऐसा मिशत रूप मिश नहीं, मिश है। हाँ, मिश इसमें लोट लकार में है, मिशत है परस्मय पद में, मिश स्पर्धायाम लोट में है, लेकिन वो तो नहीं, वो तो द्वितीय मध्यम पुरुष की धातु दी है। लोट मध्यम पुरुष में मिशत दिया है, वो तो बहुवचन है। बनेगा। इसका रूप थोड़ा देख लेंगे। नान्यत किंच, लेकिन इसमें क्रिया नहीं है, किस कोई क्रिया नहीं करना। छांदस प्रयोग भी हो सकता है, ये तो श्रुति है।
हाँ, तीसरा वो अलग धातु है, ये स्पर्धायाम अलग धातु है। उसका था गतौ रोषकृते, शब्दे रोषकृते। वैकुंठादीनामपि अनित्यत्वम्। येषां तु वैकुंठादिषु लोकेषु नित्यत्वमतिस्तेषां तत्तेषां मूढ़बुद्धीनाम् अविवेकिनां भ्रम एव इत्यर्थः। जिनकी ऐसी बुद्धि है कि वैकुंठादि लोक नित्य है, नित्यत्वमतिस्, तत्तेषां भ्रमः मूढ़बुद्धीनाम् अविवेकिनाम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।